पाकिस्तान की तरफ से समझौता एक्सप्रेस सेवा फिर से बहाल। दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से रोकी गई थी सेवा। लाहौर से दिल्ली के लिए रवाना हुई ट्रेन में 151 यात्री। भारत की तरफ से कल ही रवाना की गई थी ट्रेन। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आज फिर सीजफायर का उल्लंघन। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की। पाकिस्तान ने गोलीबारी के साथ मोर्टार भी दागे। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, अब सरकार चुप नहीं बैठती। उरी हमला हुआ तो थल सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। अमित शाह ने कहा, पुलवामा में हमला हुआ तो सरकार ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए। हमारे सैनिकों को 48 घंटे में छोड़ा गया। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों का आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के सामने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। भारतीय समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान को दुनिया की शांति के लिए खतरा बताया। मसूद अजहर को भारत को सौंपने की मांग की। बड़गाम में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद स्क्वाड्रन लीडर निनाद मंडावगने की पत्नी की अपील, युवा फौज में शामिल होकर देश के लिए लड़ें। शहीद की पत्नी ने कहा, हम जंग नहीं चाहते, किसी को इसके नुकसान का अंदाजा नहीं। सोशल मीडिया के योद्धा शांत हो जाएं। अगर आप युद्ध चाहते हैं तो सामने आकर लड़ें। गुजरात के दौरे पर जामनगर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। अस्पताल का लोकार्पण किया। पीएम मोदी अहमदाबाद में मेट्रो रेल के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अहमदाबाद में नए सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण भी करेंगे। मेडिकल अस्पताल में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे पीएम। मायावती का रफाल के बहाने प्रधानमंत्री पर हमला। ट्वीट कर लिखा, अब तक एक भी रफाल क्यों नहीं ला पाई मोदी सरकार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ग्वालियर पहुंचे। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान के साथ ताजा हालात पर चर्चा होने की संभावना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। लोगों की समस्या को सुना। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी का पुलिस पर तृणमूल के साथ मिलीभगत का आरोप। टीएमसी ने बीजेपी पर दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने कहा, पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर की साजिश। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी की बाइक रैली के दौरान हुई झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई कार्यकर्ता घायल। आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे चुनाव आयोग की टीम। सुरक्षा इंतजामों और तैयारियों की जानकारी ली जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर से आज फिर पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची। देश भर में आज मनाई जा रही महाशिवरात्रि। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में लगी है भक्तों की भीड़। महाशिवरात्रि पर काशी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। रात से ही मंदिर में जुटने लगे थे लोग। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी की गई खास भस्म आरती। महाकाल को पंचामृत से कराया गया स्नान। राजस्थान के कोटा में एक साथ 525 शिवलिंग के साथ मनाई गई शिवरात्रि। हर हर महादेव की गूंज के साथ शिवलिंग का किया गया अभिषेक। दिल्ली में मशहूर गौरी शंकर मंदिर में भी महाशिवरात्रि के मौके पर भारी भीड़। मंदिर को पूरी तरह सजाया गया। लखनऊ में महाशिवरात्रि के मौके पर पुलवामा हमले के शहीदों को भी दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों की तस्वीरों पर चढ़ाए गए पुष्प। प्रयागराज कुंभ में आज आखिरी स्नान जारी है। सुबह से अब तक करोड़ों ने संगम में डुबकी लगाई। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 के पैर में गोली लगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में जैन मंदिर में चोरी। अष्टधातु की 5 मूर्तियां और मुकुट लेकर फरार हुए। पुलिस ने चोरों पर इनाम रखा। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हेरोइन के साथ 4 लोग गिरफ्तार। 122 हेरोइन कैप्सूल बरामद। दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार सभी आरोपी अफगानिस्तान के रहने वाले। पेट से मिले 122 हेरोइन के कैप्सूल। झारखंड के खूंटी में 33 किलो अफीम बरामद। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात के भरूच में शहीदों के सम्मान में रखा गया कॉन्सर्ट से इकट्ठा हुआ पैसा शहीदों के परिवारों को दान किया गया। हिमाचल के लाहौल में ताजा बर्फबारी के बाद हिमस्खलन से मोनेस्ट्री को पहुंचा नुकसान। हिमाचल के बिलासपुर में लैंडस्लाइड। बाबा बालकनाथ मंदिर जाने वाला रास्ता बंद। दिल्ली में आज कोहरे की मार। सुबह कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स पर पड़ा असर। हिमाचल के मनाली में रिहायशी इलाके के में घुसा तेंदुआ। बर्फबारी के बीच बाजार के इलाके में जा पहुंचा तेंदुआ। बिहार के भागलपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटकर खाई में गिरा। ड्राइवर की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। बिहार के शेखपुरा में सड़क हादसे में 4 की मौत। तेज रफ्तार ट्रैक्टर गड्ढे में गिरा। 25 की हालत गंभीर। मेक्सिको के ज्वालामुखी में एक बार फिर हुआ विस्फोट। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ धमाका। राजस्थान के अलवर में चोरी की वारदात। सीसीटीवी में रिकॉर्ड। जेवरात और नकदी चुराकर भागे चोर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे कल नागपुर में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। पहले वनडे में भारत को मिली थी जीत।